हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को तैयार करना ज़रूरी है। पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और एसएसटी में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और पॉलिटी से 40 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रख करके जो है ये पेपर बनाया गया है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो लाइक्स का टारगेट है वह 10 लाइक्स का है। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। फटाफट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है पेपर का रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक भाषा थी? तो देखिए, प्रशासनिक भाषा जो है दिल्ली के सुल्तान जो यूज़ किया करते थे वो सबसे पहले इसका सही आंसर देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए लॉक किया है वो सभी सही है। फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, चाहे कोई भी हो, शिलालेख हो, चाहे सिक्के हो, चाहे वास्तुकला हो, इन सभी चीज़ों में जो है फारसी भाषा का ही प्रयोग करते थे। अपने दरबार में जो है, अपने दरबार पे जब बैठते थे तो भी फारसी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? यहाँ पे तटीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा विनाश पैदा करता है, तो वो देखिए सुनामी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। मैंने यहाँ पे आप सब जब ये सुनामी कैसे इकट्ठा होती है, तो जो समुद्र होता है उसमें जब भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती, ज्वालामुखी फटते हैं या भूकंप आते हैं, या फिर प्लेट टेक्टोनिक जो होती है, एक दूसरे से जो है प्लेटें जो है एक दूसरे से हिल जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, तो उससे भूकंपीय जो है क्षेत्र जो है पानी जो है उठ जाता है और 50-50, 100-100, 300-300 फुट ऊपर होता है पानी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा विनाश पैदा करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं जो है गिरने लगती हैं? तो देखिए, पहली चीज़ तो ये भूकंप का मापन होता है रिक्टर स्केल में, जिसका जवाब यहाँ पे आपको मिल गया। तो एक चीज़ तो ये आपको याद करना चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि जो है वस्तुएं जो है अगर रिक्टर स्केल में जो है अगर रीडिंग आ रही है 4, 5, 6, 7 जो ऑप्शन में दे रखा है, इसमें वस्तुएं गिरने मतलब खतरनाक पॉइंट नहीं है, तो ये आंसर है 5 से अधिक। वस्तुएं गिरती हैं 5 से अधिक में, और बिल्डिंगों जो है जर्जर जो बिल्डिंग होती हैं वो गिरने लगती हैं 6 पे, और 7 पे तो समझ लीजिए कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ गिर जाएगा। अगर भुज की बात करें जो कि आया था गुजरात में एक समय, तो वो 7 पे भूकंप आया था। वो क्या हाल हुआ था ये आप सभी को पता है, जिन्होंने नहीं पता वो एक बार गूगल करके देख लें। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा, भूकंप का मापन जो होता है वो रिक्टर स्केल के साथ साथ एक और स्केल है जिसे कहते हैं मर्केली स्केल, मर्केली स्केल के द्वारा भी होता है। तो ये दोनों नाप आप याद कर लीजिए, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, इसका कारण एक सिंपल सा आप समझ लीजिए, ये ग्लोब है और ये है आपको विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहें इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो जो विषुवत रेखा में जो सूरज होता है वो लंबवत होता है, बिल्कुल उसके सर पे चढ़ा होता है। ये विषुवत रेखा है ग्लोब पे, तो यहाँ पे बस इसके लंबवत होता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन में लंबवत रहता है। तो 21 मार्च और 23 मार्च के दिन जो है उत्तरायण और दक्षिणायन में लंबवत होने के कारण जो है दिन और रात बराबर होता है। आंसर यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ने के मतलब है कि ये बिल्कुल उसके सर पे होना चाहिए, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर ए है। इसका कारण बिल्कुल याद रख लीजिए, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सीधी पड़ती है। ठीक है, और कहीं पे भी इसका झुकाव नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? ये तो सबको पता होगा, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। जलाऊ लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन का ईंधन नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेरिंग जलमर्मध्य जो है पानी को सकरा एक भाग है, पानी का एक सकरा भाग है जो जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो देखिए, 2 महासागरों को जोड़ता है बेरिंग जलमर्मध्य। तो ये आंसर है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही जवाब होगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, जलमर्मध्य से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, इसलिए आपको इसको तैयार करना है। एक बार गूगल कर लीजिए इसी बेरिंग जलमर्मध्य, आपको बहुत सारे जो है ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति जो है नदी के निक्षेपण कार्य का जो है परिणाम होता है? तो ये जो है आकृति होती है निक्षेपण कार्य का परिणाम है। ये है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे सी। जिन्होंने सी लॉक किया है वो सभी सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनपद जो है पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? तो जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही है, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। देखिए पंचायतें जो होती हैं, पंचायती राज में 3 स्तर हैं। एक तो हो गई ग्राम, एक तो पहली बात तो ग्राम पंचायतें हो गई। दूसरा स्तर है जिसे कहते हैं हम जो है जनपद पंचायत दूसरे नंबर पे, जिसे हम जनपद पंचायत ना कह के पंचायत समिति भी कह सकते हैं। अगर पंचायत समिति आपने नाम नहीं देखा होगा तो आपको दूसरा नाम, तीसरा नाम ये कहा जाएगा ब्लॉक स्तर पे, तो ये हो गया। और उसका तीसरा है जिला परिषद, ये शीर्ष स्तर है। जिला परिषदें ये तीसरा स्तर है, ये ठीक है, जिसे जो है तीसरा स्तर है। इतना समझ गए। तो जनपद पंचायत जो है किसके अंतर्गत आती है? वो कई ग्राम पंचायतें आती है, ब्लॉक स्तर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, उसके बाद ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो मतलब अमेरिकी मूल निवासियों के जो है घास का मैदान की बात कर रहा है। तो आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या है? प्रेयरी इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही है। प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला एक घास के मैदान है। पंपास जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला एक घास का मैदान है। वेल्ड जो है वो दक्षिण जो है अफ्रीका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। और स्टेपी तुल्य जो है घास के मैदान है वो है यूरोप में। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सवाना तुल्य घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, सवाना तुल्य घास के मैदान अफ्रीका में। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेष रूप से निर्मित जो है तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो तालाब में जो मछली पालन होता है उसको जानते हैं पिसी कल्चर के नाम से। याद रखिएगा, इसे पिसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। सेरी कल्चर जो होता है वो रेशम पालन के लिए होता है, रेशम पालन के लिए बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर होता है फूल और फलों का जो है उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर विटीकल्चर आई गेस अंगूर के उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक जो है नहीं है? देखिए कई लोगों ने इसका क्वेश्चन जो है गलत किया है, तो आप जो इसको जो है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आकार, दिशा, प्रतीक और दूरी में से कौन सा घटक नहीं होगा मानचित्र के लिए? क्या ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट देखिए। तो यहाँ पे जो दिशा और प्रतीक और दूरी, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आकार का होना ज़रूरी नहीं है। बिना दिशा के जो है मानचित्र के माध्यम से आप कहीं पे जा नहीं सकते। इसलिए मानचित्र में आप देखिए, कोई भी गूगल मैप होता है, आप देखिए उसमें उत्तर दक्षिण जो है ईस्ट वेस्ट सब जो है बना होता है कि आपको किस तरफ जाना है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे पेट्रोल पंप भराना होता है, पेट्रोल का निशान बना होता है ना। रेस्टोरेंट ढूंढना होता है तो रेस्टोरेंट का जो है प्रतीक चिन्ह मार्क बने होते हैं। इसी तरीके से हर चीज़, हॉस्पिटल का होता है तो हॉस्पिटल का भी बना होता है। तो सभी जो है प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है। दूरी जो है ये भी आपका जो है बहुत ज़रूरी होता है मानचित्र। आकार का जो है यहाँ रोल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो उष्णकटिबंधीय यहाँ घास स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब देखिए। तो ये जो घास स्थल है इसका सही आंसर है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी, प्रेयरी और पंपास और वेल्ड जो है ये समशीतोष्ण जो है घास के मैदान है। और प्रेयरी, पंपास, स्टेवी, तो ये सवाना जो है घास के मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जिन्होंने जो है बी लॉक किया, चौधरी रहमत अली द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले, ठीक है। ये एक राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जो है पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधि धर्म में बोधिसत्व जो है क्या संबंध है रखता है? तो बोधि धर्म में जो बोधिसत्व है वो लोग जिन्होंने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया है। तो आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्भगृह जो है कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, तो ये क्या था?
तो गर्भगृह के बारे में आप सभी जानते होंगे। गर्भगृह जो है वो स्थल होता है हिंदू मंदिरों का जहाँ पे देवी देवता जो है निवास करते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती है। वो ऑप्शन जो है डी है। बड़ा पवित्र जो है क्षेत्र होता है, जगह होता है जहाँ पे किसी जो है और जो है बाकी जो है पंडित के अलावा जो मेन पंडित होते हैं वहाँ के, उनके अलावा जाने की इजाज़त ज़्यादातर मंदिरों में नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट जो है अधिनियम 1919 का विरोध जो है किस चीज़ के लिए किया गया था, तो ये किससे संबंधित है? तो ये देखिए इसका जो है आंसर है ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सही जवाब पढ़िए। ये वो कानून था जिसका जो है महात्मा गांधी ने विरोध किया था। इसके विरोध में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। राजनीतिक जो है जो गतिविधि करने पर जो है दबाने को उसके लिए जो है ये लाया गया था। तो इसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाना था इसका मूल उद्देश्य था। पुलिस को और अधिकार दिए गए थे कि बिना किसी जो है व्यक्ति को मुकदमा चलाए, बिना वकील, बिना दलील के जो है उसको गिरफ्तार करना और कई जो है सालों महीनों तक जो है उसको जेल में डाले रखना जो है इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, इसका विरोध पूरे देश में किया गया था। ठीक, चाणक्य ने अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी थी, उसमें से जो एक पुस्तक का नाम हमें बताना है। तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, इसमें से कौन सा आंसर है? तो देखिए यहाँ आगे इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। ज़्यादातर बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला ऑप्शन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है, किस चीज़ से बनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी गलत मत करिएगा। तो हम मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, ग्लोब है, और इसका जो है इस तरीके से हम जो है काट पीट लेते हैं। ये जो है आपको दिख रहा है ये कोर है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है इसे कहते हैं मेंटल, और ये जो ऊपरी वाली परत जो दिख रही है जिसे कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो ऊपरी वाली परत जो होती है वो बनी होती है सियाल से, मतलब सियाल होता है सिलिका और एल्युमिनियम बेस्ड होती है। उसके बाद जो मेंटल होती है वो बनी होती है सीमा से, तो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, मैग्नीशियम या कह लीजिए मैग्नीशियम। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आंतरिक परत होती है, सबसे आखिरी वाली परत होती है, वो किससे बनी होती है? जिसे कहते हैं कोर, और वो बनी होती है नीफे की, तो निकेल और जो है लोहे से बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। जितना आपको बताया है इतना बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जरूर जा सकता है। सहायक संधि के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था, किस चीज़ के लिए बाध्य किया था? तो देखिए सहायक संधि के अंतर्गत जो है राज्यों को बाध्य किया गया था, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सारे रियासत उनके अंतर्गत आ जाए, उनके जो है सैनिकों का खर्च रखें, वो कोई भी सैनिक ना रखें, और जो है इस तरीके से जो है सहायक संधि की गई थी। तो आंसर देखिए, वे अपनी शक्ति रखेंगे, सैनिक शक्ति रख सकेंगे, तो यहाँ पे जो है उनको अपनी सैनिक शक्ति रखने की इजाज़त नहीं थी, और कंपनी द्वारा जो भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और कंपनी द्वारा जो भी कंपनी के सैनिक है उनका भी वाहन, उनका खर्चा जो था, कंपनी के सैनिकों का खर्चा भी रियासतें उठाएंगी। तो उनकी कोई भी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, और इसके रखरखाव का खर्चा भी उन्हें वहन करना होगा। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि उनकी खुद की कोई फोर्स नहीं होगी, अंग्रेजों द्वारा जो है फोर्स प्रोवाइड करी जाएगी, अंग्रेजों द्वारा जो फोर्स प्रोवाइड करी जाएगी उसका भी खर्चा, रखरखाव, पूरा सब कुछ पैसा वही खर्च करेंगे, रियासतें ही उस पर खर्चा उठाएंगी, उनके खाने पीने का सैलरी सब कुछ जो है वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको कंफ्यूज मत करिएगा, गलत मत करिएगा, मतलब मेरे कहने के बाद। जनजातीय समूहों के संबंध में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो ये जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन जो है पूछता है। तो एक बार जो है लिस्ट देख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए कि जैसे गोंड है, भोटिया और भील जो जनजातियाँ ये कहाँ हैं? तो भील जनजाति जो है राजस्थान में, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में है जनजाति है। तो यहाँ पे आंसर जो है याद रखिएगा, भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ये कलमकारी छापे से संबंध रखता है? ये लोकप्रिय है इसके लिए। तो कलमकारी जो छापे से संबंध रखने वाला राज्य है, ये एक कपड़ा है जो कि बनाया जाता है, इससे साड़ी बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी ईवीएस में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन जिसके संबंध में जो है केस स्टडी हो रही है,
ठीक है, उसके निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक नहीं है। तो केस स्टडी के संबंध में, केस स्टडी है सामाजिक आंदोलन से संबंधित, किसी सामाजिक आंदोलन को लीजिए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में एक केस स्टडी करी जा रही है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, या नमक आंदोलन हो गया, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, या फिर रॉलेट एक्ट के संबंध में आंदोलन हो गया, या कुछ भी जो भी आपको सही लगता हो। तो इसके केस स्टडी हो रही है, उसके संबंध में आपको जवाब देना है। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट जो आपको ज़रूरत नहीं है उसका। तो आंदोलन का समाधान क्या था, ये जो है देना ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन से संबंध रखने वाले समस्याओं से क्षेत्र क्या था, या आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, उद्देश्य क्या था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वो है ऑप्शन ए, बिल्कुल गलत है, इसका होना आवश्यक नहीं है केस स्टडी में, ठीक है। संवैधानिक जो है उपचार का अधिकार के अंतर्गत जो है ये क्या है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने खास वीडियो बनाया पॉलिटी के अंतर्गत, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा पॉलिटी में, और वहाँ पे ये रिट से संबंधित एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत ही सिंपल और सारे क्वेश्चंस एक ही जगह हैं, मतलब रिट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 15, 20, 30 क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से, वो आपने अगर तैयार कर लिया, जीवन में कभी रिट्स से संबंधित क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में जो है जो एक इमेज आती है आईनेक्स बटन वाला, तो वो भी, उसमें भी आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा, पर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर इससे संबंधित कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। रिट्स है जिसका संबंध है आर्टिकल 32 से, तो इसको देखिए ये होता क्या है। तो आर्टिकल 32 वो चीज़ है जो न्यायालय द्वारा अधिकार दिया जाता है लोगों को। अगर राज्य या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा या सरकारी व्यक्ति द्वारा आपके अधिकारों, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो व्यक्ति जो है अपने कोर्ट में, न्यायालय जा करके, या हाई कोर्ट चला जाए या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट। देखिए रिट जो है 2 ही जगह दायर की जा सकती है। पहला एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रिट जो है कहाँ दायर की जा सकती है, तो हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर जा सकती है। इन 2 के अलावा और कहीं दायर नहीं की जा सकती। कहीं नहीं का मतलब कहीं नहीं, और इन 2 में दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट की रिट की दायर करने की शक्ति जो है वो ज़्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिट दायर करने की शक्ति है वो 5 ही प्रकार की रिट दायर कर सकती है, इसलिए हाई कोर्ट से उसकी कम है। ये आप समझ लीजिए, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप इन 2 जगह जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने गुहार लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर है, किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो अदालत जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जो है शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है, तो देखिए ये किस पर बल देता है, ये विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों अभ्यासों का परीक्षण करना, या याद करने का प्रोत्साहित करना, या सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना, या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है, जिस पर बल देता है वो है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिए, तो न्यायपालिका के संबंध में बताना है, तो न्यायपालिका का काम है कि वो कानून बनाना, तो संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है न्यायपालिका का, इसका अधिकार नहीं है। वो मूल अधिकारों का जो है सुरक्षा करता है, मूल अधिकारों के हनन पर जो है वो संसद द्वारा बनाए कानूनों को शून्य घोषित कर सकता है, ये इसका मूल काम होता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या है। न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित की, ये तो हो गया। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा भी यही करता है, तो बिल्कुल सही है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्यों सरकारों के बीच में नहीं है, तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए न्यायपालिका का काम होता है 2 राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो, या राज्य और सरकार के बीच में कोई विवाद हो, या चाहे 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, इनको हल करना इसका जो है प्रमुख जो है उद्देश्य भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल गलत है, ठीक है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो ये बहुत खास क्वेश्चन है, सीडीपी में भी क्वेश्चन, ये सभी में आता है। सीडीपी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ में हो गया, चाहे जहाँ पे देखिए मूल्यांकन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसका सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना बच्चे के जो है, ये इसका मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। मूल्यांकन 2 तरीके से हो सकता है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। तो अगर कक्ष में, क्लासरूम में भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो व्याख्यान का आयोजन करके जो है, ये व्याख्यान विधि जो है किसी भी तरीके से जो है
अच्छा बेहतर नहीं माना जाता एक जो है शिक्षण अधिगम में, या संविधान के जो है आमुख को प्रदान करके, या उनकी बातों को ध्यान न दे करके, तो या फिर वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन्होंने भी डी लॉक किया वो सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है इसका, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा जो है वो एक मतलब वो निचला सदन होता है। जिस तरीके से लोकसभा का जो सदन होता है वो भी निचला है, उसी तरीके से विधानसभा होता है। और इसके बाद एक सदन होता है विधान परिषद, जो ऊपरी सदन होता है। इसका आर्टिकल होता है 169। ये जितनी पे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं नगर पालिका, पंचायतों और जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चीज़ें जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है विधानसभा के संदर्भ में। अगर विधान परिषद के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आप उसी तरीके से दीजिएगा जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक टीचर का जो है प्रयास होना चाहिए। किस चीज़ में प्रयास होना चाहिए? वह विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना चाहिए। तो ये तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये मूल्य केवल यहाँ पे मूल्यों की बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। तथ्य, मूल और आदर्शों पर फोकस करना यहाँ पे इसका मूल लक्ष्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो भारतीय संसद के संबंध में बताना है। तो संसद का काम होता है कानून बनाना, और जो है कानून बनाना होता है। तो देखिए इसका जो है भारतीय संसद के जो 3 अंग होते हैं वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय संसद के अंतर्गत तीनों आते हैं, राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा आता है। कई बच्चे जो है राष्ट्रपति को अलग करते थे, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये तीनों सदन होते हैं। जब सत्र चल रहा होता है तब सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो प्रश्नकाल का टाइम पीरियड होता है 12 से 1 बजे का जो है क्वेश्चनिंग होती है। इसमें खास मुद्दों पर क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक है हमारी व्यवस्था में संसद के पास जो है महत्वपूर्ण शक्तियाँ जो जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। 30 यहाँ पे क्वेश्चंस जो थे वो सभी समाप्त हुए हैं। ये अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो का टारगेट था वो है 10 लाइक्स का। लाइक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको हम इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। कल एनसीईआरटी बेस्ड जो है सभी क्वेश्चंस जो है कराए जाएंगे। कल का वीडियो जो है वेट ज़रूर करिएगा हमारा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।